लोग भगत सिंह को तो याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि उनके प्रिय मित्र कौन थे। आज मैं एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करूंगा जो कई अन्य क्रांतिकारियों की तरह स्वतंत्र भारत के इतिहास के पन्नों से गायब हो गया है और उसे स्वतंत्र भारत में भी कोई पहचान नहीं मिली। वो बटुकेश्वर दत्त है। वो भारत में ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से एक थे। वो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय संसद भवन पर बमबारी के लिए भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में प्रसिद्ध है। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को पूर्वी वर्धमान के खंडगोश थाना क्षेत्र में वारी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोष्ठी बिहारी दत्त था। बटुकेश्वर बचपन से ही एक बहादुर और भावुक युवक थे। बटुकेश्वर दत्त का भगत सिंह से कम उम्र में परिचय हुआ था। बटुकेश्वर की क्रांतिकारी चेतना भगत सिंह की संगति में विकसित हुई थी और वह ब्रिटिश विरोधी राजनीति में शामिल हो गए। बाद में वे क्रांतिकारी संघ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। वह तब चंद्रशेखर आज़ाद के करीबी सहयोगी बन गए। भगत सिंह और सुखदेव के साथ वो बम बनाने में कुशल हो गया। लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन का विरोध आंदोलन शुरू किया था। पुलिस ने आंदोलनकारी लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया, जिसका निर्देश तत्कालीन एसपी जेम्स स्कॉट ने दिया था। तब गुस्से में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। भगत सिंह ने जेम्स स्कॉट के स्थान पर पुलिस अधिकारी सैंडरसन को मार डाला। उसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू की। बटुकेश्वर दत्त की सलाह पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 15 दिनों तक वारी गांव में एक सुरंग में छिपे रहे। इस घटना के कुछ दिन पश्चात सार्वजनिक सुरक्षा बिल और व्यापार विवाद बिल को दिल्ली की तत्कालीन केंद्रीय संसद में पारित किया जाना था और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने उन दो बिल के विरोध में संसद पर हमला करने की योजना बनाई थी। उन्होंने बिल का विरोध करने के लिए संसद भवन पर बमबारी करने का फैसला किया, किसी को मारने या डराने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश शोषणकारी नीति का विरोध करने के लिए। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय संसद भवन पर बमबारी की। बम विस्फोट के कुछ ही देर बाद उसके साथ दो आवाज़ें गूंजी, इंकलाब जिंदाबाद। साफ था कि यह भगत सिंह और बटुकेश्वर की आवाज़ थी। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास ने भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। इस भूख हड़ताल में शहीद हुए थे जतिन दास, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त को उनकी कम उम्र के कारण 1930 में अंडमान सेलुलर जेल भेज दिया गया था। इस क्रांतिकारी ने अपना अंतिम जीवन अत्यधिक कष्टों में बिताया। उसने अपना जीवन में धन की कमी के कारण विभिन्न व्यवसायों को अपनाया। कभी कभी वो रोटी बेचते थे। बटुकेश्वर दत्त को स्वतंत्र भारत की कोई पहचान नहीं मिली। बाद में उन्हें टीबी रोग का पता चला था। अपनी मृत्यु शैय्या पर उन्होंने विलाप किया, क्या मैं आज उस शहर का बोझ हूँ जिसके लिए मैंने कभी बम बनाया था। लड़के के दोस्त के जीवन के अंतिम पल में भगत सिंह की मां विद्यावती देवी उनके पास खड़ी थी। बटुकेश्वर दत्त का लंबी बीमारी के बाद 20 जुलाई 1965 को निधन हो गया। पंजाब में फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला बाग में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
जहां उनके साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी अंतिम संस्कार उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले किया गया था। बटुकेश्वर दत्त का त्याग और बलिदान हमेशा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इन महान क्रांतिकारियों का राष्ट्र ऋणी है। धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों के पास यह जानकारी पहुँचे कि बटुकेश्वर दत्त कौन थे।